जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जिसमें आपका चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। इसमें हमने अभी तक टोटल 19 वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, जिसमें से हमारा लास्ट का वीडियो था डिटरमाइनिंग मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें हम 2 स्केल को पढ़ चुके हैं। पहला स्केल था आपका पाउलिंग स्केल एंड जो आपका दूसरा था वो था मुल्कन स्केल। ठीक, तो मुल्कन स्केल को हमने लेक्चर नंबर 19 में देखा है। तो आज का जो आपका लेक्चर है अर्थात जो वीडियो है वो है आपका लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड के बारे में, जिसका नाम है आलर्ड राचो स्केल। क्या नाम है? आलर्ड राचो स्केल। ठीक, इसके पहले हम आपको बार रिवाइज करवा दें कि हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फिर प्लस में इसका पीरियोडिक वेरिएशन क्या है, पीरियोडिक वेरिएशन क्या है, फिर साथ में क्या फैक्टर अफेक्टिंग है, इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है। फिर प्लस हमने देखा था डिटरमाइनिंग मेथड में 2 मेथड था आपका। कौन कौन सा था? जिसमें पहला आपका था पाउलिंग मेथड, ठीक, जिसको कहा जाता है पाउलिंग स्केल। चूँकि एक पैमाना है इसलिए नाम क्या रखा गया? पाउलिंग स्केल। और जो दूसरा आपका था हमने पढ़ा है वो है आपका मुल्कन स्केल। ठीक, इसमें हमने 2 फार्मूला देखा था। फार्मूला क्या क्या था? इसका था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए था जाई ए माइनस जाई बी, जो माड में था, ये इक्वल रहता है 0.208 इनटू एनर्जी ऑफ ए बी, फिर माइनस रूट में एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इनटू एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। ठीक, ओवरऑल के पावर 1/2। ये किसके लिए है? ये पाउलिंग के लिए आपने फार्मूला देखा था। और फिर मुल्कन के लिए इसी प्रकार आपने फार्मूला देखा था। वो क्या था आपका? वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, अर्थात मुल्कन के लिए ये आपने निकाला था IE प्लस EA अपान 2। ठीक, और फिर आपने देखा था पाउलिंग तथा मुल्कन में रिलेशन, अर्थात मुल्कन स्केल और पाउलिंग स्केल में एक रिलेशन आपने देखा था। वो रिलेशन था आपका पाउलिंग स्केल 2 था जाइएम अपान, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुल्कन स्केल अपान 2.8। टोटल था आपका IE प्लस EA अपान 5.6। ठीक, और इस पर हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, अर्थात हमने इतना सारा कॉन्सेप्ट पहले के वीडियोज में सॉल्व किया था। चलिए, अब हमारा एक आखिरी वीडियो बचा हुआ था, जिसका नाम था आपका आलर्ड राचो स्केल, अर्थात हमको इस स्केल के बारे में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका आलर्ड राचो स्केल क्या है। देखिए, जो आपका ये आलर्ड राचो स्केल है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसा कि आप मुल्कन स्केल में देखे थे कि ये पाउलिंग स्केल से आसान था, अर्थात जो मुल्कन स्केल है, ठीक, कौन सा? मुल्कन स्केल। ये पाउलिंग स्केल से आसान था। और इससे भी आसान कौन सा है आपका? वो है आपका आलर्ड राचो स्केल। ठीक, आलर्ड एंड राचो ये आपके 2 अलग अलग लोग थे, अर्थात ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। कौन? आलर्ड एंड राचो। ठीक, इन्होंने 1958 में, ठीक, किसमें? 1958 में एक फार्मूला दिया और उस फार्मूले का नाम रखा गया आलर्ड राचो स्केल। ठीक, वो फार्मूला क्या था? ठीक, कैसे वर्क करता है इसको भी हम देखते हैं।
फिलहाल ये देखिए कि ये जो आलड़ और राचो का स्केल था ये किस पर बेस्ड था अर्थात किस पर आधारित था ये। तो ये जो आलड़ राचो स्केल है ये बेस्ड था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। किस पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। ठीक, किसके किसके बीच में? बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में। जैसे पाउलिंग में आपने देखा था, तो पाउलिंग का जो स्केल बेस था यानी किस पे आधारित था, तो वह उसके बॉन्ड एनर्जी पर आधारित था। अर्थात पाउलिंग स्केल में जो स्केल मेनली बेस्ड था जिसको आधार मान के उन्होंने देखा था, वो था उसके बॉन्ड एनर्जी पर। ठीक, किसके बॉन्ड एनर्जी पर? जिसमें उन्होंने दो एटम कंसिडर किया था। ठीक, जिसमें देखा गया था दो एटम में कि वो अगर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे ए और बी वाला कॉन्सेप्ट था, आपने देखा था, तो वो बेस था उसके बॉन्ड एनर्जी पे। ठीक, फिर मुल्किन वाला जो था ये उसके आयोनाइजेशन एनर्जी तथा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे बेस्ड था। उसी प्रकार से जो आलड़ राचो का स्केल था ये बेस्ड था उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अर्थात न्यूक्लियस तथा उसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक, उसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर ये आधारित था। ठीक, अब चलिए इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो थ्योरी में आप लिखेंगे इन 1958 आलड़ एंड राचो proposed a new determining methods for electronegativity which was based on electrostatic force of attraction and force of attraction between nucleus and valence shell electron of its atom। ठीक, अर्थात आलड़ एंड राचो ने एक नया मेथड दिया, स्केल दिया। ठीक, किसके लिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करने के लिए। जो किस पे बेस्ड था? वो बेस्ड था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके? न्यूक्लियस एंड वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स एटम। अर्थात एटम के वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन तथा उसके न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन पावर था उस पर बेस्ड था। ठीक, फिर लिखेंगे, आप आगे लिखेंगे एंड गिव्स फॉलोइंग फार्मूला। ठीक, फॉलोइंग इंपिरिकल फार्मूला क्या था? ठीक, फार्मूला था इनका, देखिए जैसे हमने मोलिक्यूलर में देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने रिप्रेजेंट किया था जाइयम से, उसी प्रकार आलड़ राचो को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। ठीक, AR। ठीक, AR मतलब आलड़ राचो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, इक्वल है 0.3590 इंटू जेड इफेक्ट अपॉन R स्क्वायर प्लस 0.744। ठीक, और इसी फार्मूले का नाम दिया गया, ठीक, या इसी स्केल का नाम दिया गया आलड़ राचो स्केल अथवा आलड़ राचो फार्मूला, जहां पर जेड इफेक्ट अपॉन R स्क्वायर अर्थात रेडियस का स्क्वायर क्या है?
ये ही है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें आपका जेड इफेक्ट क्या है, तो ये है आपका जेड इफेक्ट जो लिखा गया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है? ऑफ एन एटम। एंड आर क्या है? आर क्या है? तो आर है आपका कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एटम। ठीक, कौन सा एटम? जिस एटम के लिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करेंगे उसके लिए। ठीक, अर्थात आलर राचो का जो स्केल था ये एक नया ही कॉन्सेप्ट था। ठीक, और वो नया कॉन्सेप्ट क्या था? उन्होंने एटम के जो कोवेलेंट रेडियाई है उसको आधार माना, और साथ ही साथ किसको माना? उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको आधार माना। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तथा कोवेलेंट रेडियाई को आधार मान करके इन्होंने अपना एक फार्मूला दिया। ठीक, और फार्मूला ये था, और इसी फार्मूले का नाम रखा गया, ठीक, आलर राचो फार्मूला अथवा आलर राचो स्केल। जहां पर जो जेड इफेक्ट अपॉन आर स्क्वायर है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें से जेड इफेक्ट क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, फिर आर क्या है? कोवेलेंट रेडियाई ऑफ द एटम। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इस पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है आपका? इफ द कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 0.74 पिकोमीटर। ठीक, यानी कि जो कोवेलेंट रेडियस दिया गया है नाइट्रोजन का कितना दिया गया है? 0.74 पिकोमीटर दिया गया है। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑन AR स्केल। ठीक, अर्थात आलर्ड राचो स्केल पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की डिटरमाइन करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन आपको दिखाने से पहले हम बता दें आपको कि आपको इस स्केल को यूज करने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिटरमाइन करना आना चाहिए। ठीक, अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर डिटरमाइन करना नहीं जानते हैं तो प्लीज़ जा करके पहले आप इसके पहले वीडियो को देख लीजिए, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या शिल्डिंग इफेक्ट वाला वीडियो आप देख लीजिए, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखिए। तो सबसे पहले आप देखिएगा, तो यहाँ पे क्या दिया है? तो आप लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया है? गिवन दैट यहाँ दिया गया है। ठीक, रेडियस यानी आर इजिकल टू दिया है 0.74 पिकोमीटर। फिर लिखेंगे आप सिंस, फार्मूला क्या होता है? ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन AR स्केल, ठीक, इजिकल टू होता है 0.3590 इंटू जेड इफेक्ट अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। ठीक, देखिए ये जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, ये फार्मूला बनाने के लिए एक कांस्टेंट डाटा दिया गया था, और जिसको देने वाले कौन थे? आलर राचो। अब देखिए यहाँ पर जो आपका जेड इफेक्ट है इस आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो देखिए जो जेड इफेक्ट होता है ये बराबर होता है किसके? जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा फॉर नाइट्रोजन लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है 1s2 2s2 और 2p3। ठीक, जिसमें से हमको निकालना है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब स्लेटर रूल क्या है? तो स्लेटर रूल का भी वीडियो आपको पहले ही हमने बना दिया है आपके लिए। ठीक, अर्थात स्लेटर रूल का वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक, देखिए तो इसके लिए अर्थात जब हम लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो ओवरऑल इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4, 5 हैं, एक पे निकालेंगे तो बचेगा कितना? 4। तो इस जगह 4 इंटू 0.35 प्लस अंदर के इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो जगह 2 इंटू 0.85। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा 1.40 प्लस 1.70, दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो आएगा सिग्मा इक्वल टू 3.10। तो आप जेड इफेक्ट निकालेंगे जब इसमें से, तो जेड का मान नाइट्रोजन के लिए होता है 7, तो 7 माइनस 3.10 बराबर 3.90। ठीक,
अब इस वैल्यू को आप उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 0.3590 इंटू 3.90 अपान आर का मान रखिए तो कितना है 0.74 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 0.744। इसको आप सॉल्व करेंगे ओवरऑल तो जो आपको डाटा मिलेगा ये मिलेगा 3.30, ठीक, नियरली कितना 3.30। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर से, ठीक, और फिर इतना ऐड करिएगा, आपको इतना आंसर मिल जाएगा। तो ये है किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन किस पर, ऑन AR अर्थात आलर-राचो स्केल पर। इस प्रकार से आप तीनों मेथड सीख चुके हैं, ठीक, यानी पाउलिंग में भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था आपको, मुल्कन में भी एग्जाम्पल के थ्रू, और ये लास्ट आपका आलर-राचो स्केल में भी हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। इस मेथड की खास बात क्या है कि ये मेथड सेम टू सेम वर्क करता है, ठीक, डाटा देता है पाउलिंग स्केल के इक्वल, अर्थात आप जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करेंगे आलर-राचो स्केल से उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आप पाउलिंग स्केल से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अर्थात जैसे अभी आप देखे थे कि कुछ देर पहले, मतलब पिछले वीडियो में, उसमें जो एग्जांपल देखे थे उसमें मुल्कन स्केल पे जो एग्जांपल लास्ट का था 10 पॉइंट समथिंग आ रहा था, लेकिन पाउलिंग पे आ रहा था 4, ठीक, किसके लिए, फोल्डन के लिए देखा गया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चाहे आप जितना पाउलिंग पर डिटरमाइन करते हैं उतना ही आपको आलर-राचो स्केल पर भी डिटरमाइन किया हुआ मिलेगा, यानी कि आप आलर-राचो स्केल पर और तथा पाउलिंग स्केल पर डाटा सेम प्राप्त करेंगे, ठीक। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर सीरीज समझ में आ गया होगा। अब हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें से आपका कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होगा, जैसे हमने आपसे कहा था कि जो कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो कैलोरी पर मोल में अथवा किलो जूल पर मोल में, ऐसे वीडियोज़ के ऊपर हम कुछ आपको छोटे 2-4-10 मिनट का वीडियो बना के दे देंगे, जिसको आप देख लीजिएगा। फिर फाइनली हम मिलते हैं किसी नए चैप्टर में। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।